वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा गया इस्तीफा मिल गया। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा की तस्दीक। सलमान अकरम राजा कहते हैं आइन के तहत वज़ीर आला को सिर्फ इस्तीफा देना होता है, मंजूरी जरूरी नहीं। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर को तलब किया गया है। सोहेल आफरीदी नए कायदे ऐवान मुंतखब होंगे। नई काबीना में नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। पीटीआई और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। जेल में बैठा शख्स दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है ताकि उसका गैर कानूनी काम चलता रहे, पैसा मिलता रहे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भी मुनशियात के धंधे में मुलव्वस होने का इल्जाम है। उसका इंतखाब भी दहशतगर्दों की हिमायत के लिए किया गया। तहरीक इंतशार ने दहशतगर्दों को वापस लाकर बिठाया। फैसला करना होगा आप दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डीआई खान पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। 5 खारजी हलाक। फायरिंग के शदीद तबादले में जेर तरबियत 6 पुलिस एहलकार शहीद, 12 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितरल खारिज के हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी मरकजी गेट से टकराई। खारजियों से मस्जिद को भी निशाना बनाया। इमाम मस्जिद को भी शहीद किया। 2 खारजियों की कॉम्प्लेक्स में दाखिले की कोशिश नाकाम बनाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। कानून नाफिज करने वाले इदारे भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पेशावर के नवाही इलाके मतनी के थाना हसन खेल पर 7 दहशतगर्दों का हमला। 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। CCPO मियां आबिद कहते हैं पुलिस मुकम्मल अलर्ट थी, जवानों ने भरपूर मुकाबला किया। मसनूई ज़हानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत से मजीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा मसनूई ज़हानत के हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ और नफाज के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। हुकूमत पंजाब ने मुनशियात के मुकदमात में जमानत के लिए दफात सख्त कर दी। मुनशियात केस में उम्र कैद के मुकदमे में जमानत नहीं दी जा सकेगी। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में सुनी जाएगी। महकमा कानून पंजाब ने ऑर्डिनेंस का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। इंतशार की सियासत मजीद चलेगी, ना किसी के हाथों ब्लैकमेल होंगे। ताकत इस्तेमाल करते तो कोई सड़क पर ना होता। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं अगर गजा में जश्न मनाया जा रहा है तो फिर एहतजाज कैसा। एहतजाज करने वालों के घरों से स्टेट बैंक से ज्यादा पैसा निकला है। तलाल चौधरी ने जड़ावाला में नादरा मेगा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मजहबी जमात की एहतजाजी कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में सड़कें बंद। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बंद। GT रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें लगाकर सड़क बंद कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर सील किया गया। इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम टीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। CCD जराये का कहना है मुकाबला रहीम यार खान के इलाके कोट सब्जल में हुआ। टीफी बट को तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था, साथियों ने हमला कर दिया। टीफी बट को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करके कराची लाया गया था। घर पर छापे से पहले ही टीफी बट का कजन गोगी बट साथियों समेत फरार हो गया। पंजाब की तरक्की और खुशहाली में सऊदी सरमायाकारों का अहम किरदार होगा। खादिमुल हरमैन शरीफैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है। पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत की शुक्रगुजार हूँ। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद ने कहा पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान नए दौर का आगाज हो चुका। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले भारत ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए।
भारत के दौरे पर आए अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने शर्त रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खातून शरीक नहीं होगी। भारतीय हुकूमत ने तालिबान की शर्त मान ली, किसी खातून सहाफी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने दिया। भारतीय अपोजिशन और सहाफियों ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, अवामी फोरम से खवातीन सहाफियों पर पाबंदी बताती है कि मोदी कितने कमजोर हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी बताएं हमारे मुल्क में खवातीन की तौहीन की इजाजत किसने दी। शर्म अल शेख में पीर को होने वाले सरबराही इजलास से पहले पाक मिस्र वज़राए खारजा में राबता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर खारजा से बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, गजा की ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। वज़राए खारजा ने इलाकाई सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। कराची के इलाके सच्चल में नौजवान अदनान मक्सी का कत्ल। अदनान मक्सी घर के बाहर गाड़ी में था, मुल्जिमान आए और दूसरी गाड़ी में अदनान मक्सी को साथ ले गए, रास्ते में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है, मुलव्वस मुल्जिमान सरगना समेत जाम शोरों में पुलिस मुकाबले में मारे गए। We were just surprised at China. I have a very good relationship with President Xi, and they did that. This is not something that I, instigated. We're going to have to see what happens. That's why I made it November 1st. We'll see what happens. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ का निफाज नवंबर या उससे भी पहले होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मंसूख नहीं की, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मशरिक़ वस्ता के दौरे में मिस्र जाऊंगा, इस्राइली पार्लियामेंट से भी खिताब करूंगा। पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाएं। पाकिस्तान और भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक से कहा, अगर जंग की तो भारी टैरिफ आयद करेंगे। नोबेल अमन इनाम न मिलने पर अफसोस, लेकिन खुश हूं लाखों जिंदगियां बचाएं। और नई चैंपियनशिप, नया इम्तिहान। पाकिस्तान का लाहौर में वर्ल्ड चैंपियन को फंसाने के लिए स्पिन का जाल। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीकी कप्तान मार्करम कहते हैं, स्पिन चैलेंज का अंदाजा है, कोशिश है पाकिस्तान को ज़ेर करें। शान मसूद बोले, हमारी तवज्जो 20 विकेटें लेने पर है, इन कंडीशंस में बल्लेबाज बड़े रन नहीं बना सकते। पाकिस्तान पहले टेस्ट में 7 बैटर्स के साथ मैदान में उतरेगा। आसिफ आफरीदी डेब्यू करेंगे। साजिद खान ने फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिया। टेस्ट सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और श्रीलंका कोलंबो में मद्दे मुकाबिल। इंग्लिश टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त। श्रीलंकन टीम को पहले मैच में शिकस्त हुई, दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया था।